जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे के साथ बेहतरीन तरीके से अपनी बैक टू बैक इन वैकेंसीज का बहुत ही एंजॉय ले रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले 2 दिन से आपको आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के नोटिफिकेशन के बारे में और आती हुई वैकेंसीज के बारे में बैक टू बैक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और उसी बैक टू बैक इंफॉर्मेशन में आ गई है एक और खुशखबरी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी बैक स्क्रीन पर लगा हुआ एसएससी सीपीओ 2024। तो एसएससी 2024 सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, और ये एग्जाम आपको मौका देता है डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनने का। कंधे पे 2 सितारे डायरेक्टली आप कैसे ले सकते हैं, ये मौका आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीपीओ 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। क्या क्या है योग्यताएं, क्या क्या है जरूरी, कैसा होगा एग्जाम पैटर्न, क्या चीजें जरूरी होंगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं फॉर्म भर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी अभी यहाँ पे दे दूंगा। एक छोटी सी वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन में अभी आपको देता हूं। बने रहिए इसी प्रकार। मैथ्स विद रवि सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, तो एसएससी सीपीओ एक ऐसा एग्जाम है जो आपको डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर बनने का मौका देती है। दिल्ली पुलिस में सबकी इच्छा होती है कि हम दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने, और इसके साथ साथ जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको सब इंस्पेक्टर डायरेक्टली बनने का मौका देती है, और कंधे पे 2 सितारे जड़ने का मौका आपको देती है। तो देखते हैं, मैंने आज ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टाइटल इसका रखा हुआ है, जाने कैसे आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो एसएससी सीपीओ एक रास्ता जिसके थ्रू आप बन सकते हैं डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर, और अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं प्राउड अपने कंधों पे सितारों को दिखाकर। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों। मैं स्टार्ट करता हूं आपकी इंफॉर्मेशन को। तो ये एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2024, एसएससी सीपीओ 2024 के नाम से। ये डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च 2024 से, कल ये स्टार्ट हो चुका है, और 28 मार्च 2024 तक इंफॉर्मेशन रहने वाली है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। जो जो भी मेरे प्यारे भाई ग्रेजुएट से सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, ग्रेजुएशन होना तो जरूरी है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि 10 से भर दें, 12 से भर दें। सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, भारी भरकम बोझ आएगा सितारों का कंधे पे प्यारे बच्चों, तो ग्रेजुएट होना तो जरूरी है ना। जो जो मेरे प्यारे बच्चों, जो जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी का मौका है। सभी पहली फुर्सत से फॉर्म को भर दीजिए, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही और देर ना करें, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट डे क्या रहने वाला है इसका, लास्ट डे आपका रहने वाला है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्यारे बच्चों 28 मार्च इसका लास्ट डेट रहने वाला है। फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट 29 मार्च रहने वाली है, और 30 मार्च तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और पहले ही डेट डिसाइड कर दिया गया है, पहले ही डेट डिसाइड। ये देखिए, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो सीबीटी फर्स्ट होगा, प्री एग्जाम होगा, उसकी डेट 9 10 13 मई 2024, मार्च चल रहा है, अप्रैल बीच में, मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी से जल्दी आप सब इंस्पेक्टर भी बन जाओगे, और मजा ही मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, इस इंफॉर्मेशन में और चार चांद लगाते हैं। बहुत बढ़िया, इस एग्जाम के थ्रू हमें कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चों। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स की जो वैकेंसीज हैं प्यारे बच्चों 125, ठीक है कि नहीं। मेल कैंडिडेट्स इन एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर आपको 125 वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, तो यही सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज जो आपको मिली है प्यारे बच्चों 61 मिल रही हैं। और अदर देन दिस जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी, सभी को मिलाकर 4001 पदों पर वैकेंसीज हैं। अगर मैं 125 61 और 4001 को जोड़ देता हूं, तो टोटल हो जाता है 4187 प्यारे बच्चों, यानी 4187 पदों पर वैकेंसीज। अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर 4000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती करना एक बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें।
ठीक है। और सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है सीआईएसएफ की तरफ बच्चों का रुझान बहुत रहता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे ड्यूटी मिलेगी, मेट्रो में ड्यूटी मिलेगी, अच्छे अच्छे शहरों में ड्यूटी मिलेगी, और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे जाने को मौका मिलेगा, अयोध्या में जाने का मौका मिलेगा, बेहतरीन प्लेसेस पे आपको ड्यूटी मिलेगी। तो सीआईएसएफ में जाने का जो बच्चों का रुझान होता है उसको देखिए भाई, सीआईएसएफ में अकेले में 1597 वैकेंसी है, यानी करीब करीब 1600 वैकेंसी, 1600 सब इंस्पेक्टर बनेंगे, 1600 अपने रीक्षक सीआईएसएफ में इस बार बनेंगे प्यारे बच्चों। सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर होना इज अ वेरी 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 नाइस जॉब भाई। दिल्ली पुलिस तो है ही है, सीआईएसएफ में भी है, हमेशा एयरपोर्ट और मेट्रो सिटीज में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे, मंदिर पे रहेंगे, और ऐसी ऐसी चीजों की और ऐसी ऐसी जगह पर आपकी ड्यूटी रहेगी जहां आपने घूमने की सोचते हैं प्यारे बच्चों। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अकेले सीआईएसएफ में एक 1600 वैकेंसीज आपको यहां देखने को मिल रही है प्यारे बच्चों। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी का पूल इस बार आया है, इसको हाथ से मौके को ना जाने दें प्यारे बच्चों, ठीक है। एज लिमिट की हम बात करते हैं, तो एज लिमिट की बात हम करें तो 20 से लेके 25 साल तक की एज लिमिट सीपीओ के लिए होती है प्यारे बच्चों। और इसको क्लेरिफाई करें तो 2/8/1999 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/8/2004 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ इससे पहले और इसके बाद आती है प्यारे बच्चों तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। अगर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में आ जाती है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में आ जाती है प्यारे बच्चों, पहली फुर्सत से निकल जाइए और फॉर्म भर दीजिएगा, तुरंत निकल जाइए और फॉर्म को तुरंत भर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर आपको देखने को मिलता है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, और ओबीसी कैटेगरी के लिए हम देखने को मिलता है प्यारे बच्चों 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। तो इस प्रकार यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। एज रिलैक्सेशन आपको कोविड वाला 3 इयर्स वाला नहीं दिया जा रहा है, एक जनरल एज रिलैक्सेशन है। एससी एंड एससी कैटेगरी में 5 इयर्स का, एंड ओबीसी कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों 3 इयर्स का। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन हो गया। आगे चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम होते हैं इसमें, इसका जो प्रोसेस रहने वाला है, इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है पेपर 1 होगा पहले, ठीक है भाई। फिर इसके बाद फिजिकल होता है, ठीक है, पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। फिर इसका जो है सेकंड टेस्ट होता है। फिर इसके बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद भाई मेरिट आती है। मेरिट के बाद आप ट्रेनिंग पर चले जाते हो और आपको जॉब मिल जाता है। तो यहां पर आपको दिया गया है पैटर्न क्या रहता है। जो पेपर 1 होता है ना प्यारे बच्चों, पेपर 1 में वही रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो गए प्यारे बच्चों। ऐसे ही जीएस और जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो गए प्यारे बच्चों। ऐसे ही मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और ऐसे ही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टाइम रहने वाला है टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो गए, और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। टाइम जो रहने वाला है प्यारे बच्चों 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। अब आपको एक बात बहुत ही प्यारी बता दूं, आप देख रहे होंगे कि इसके बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बाद आपका पेपर 2 होता है, जो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, ईच 1 मार्क्स प्यारे बच्चों, 200 ही नंबर का ये मार्क्स होता है, 200 ही नंबर का ये पेपर होता है, और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का ये पेपर होता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग प्यारे बच्चों, यहां आप देखेंगे कि पूरे सीपीओ के सिलेक्शन में 250 नंबर इंग्लिश का रोल है। 250 नंबर इंग्लिश का रोल है, तो इंग्लिश को ना छोड़ें, इंग्लिश की पढ़ाई अच्छे से करना शुरू कर दें। 250 नंबर एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी वैकेंसीज में। नेगेटिव मार्किंग की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहां क्या कह रहा है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। यानी प्रत्येक पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2 में 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और देसी भाषा में कहें तो 4 गलत और 1 सही आपके बराबर हो जाएंगे, उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। इसके बाद एनसीसी के सर्टिफिकेट के आधार पर भी यहां आपको कुछ मार्किंग का रुझान दिया गया है। तो जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसे 10 मार्क्स दिया जाएगा, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है।
10 मार्क्स बोनस मार्क्स के रूप में यहाँ पेपर 1 एंड पेपर 2 में दिया जाएगा 5% ऑफ दी मैक्सिमम मार्क्स, यानी जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसका 5% के बराबर, ठीक है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 6 मार्क्स दिया जाएंगे, यानी 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और किसी के पास ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 2% ऑफ दी मैक्सिमम मार्क्स। तो जो एनसीसी होल्डर्स हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उनको भी यहाँ पर एक छोटा सा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, एनसीसी होने का भी यहाँ पर उनको एक बेनिफिट मिल रहा है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी पीएसटी एंड पीईटी की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। पीएसटी एंड पीईटी ये होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें शरीर की नापतोल होती है प्यारे बच्चों, और पीईटी होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बेटा प्यारे। फिजिकल में होता है एंड्योरेंस टेस्ट में जिसमें हमारी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट होता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहां से आपको ये चीज देखने को मिल रही होगी। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहां पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये कह रहा है मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड, देखिए यहाँ पर हाइट 170 की हाइट होती है यहाँ पे 170 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों नॉर्मल में। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, यानी मराठास हो गए, गोरखास हो गए, कुमाऊं हो गए, इस तरीके के जो गढ़वाली हो गए, उनके लिए कुछ हाइट में रिलेक्शन रहता है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए यही 162.5 हो जाता है। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एज सीरियल नंबर 5 एंड, और इनके लिए जो है जैसे डोगराज हो गए, मराठाज हो गए, कश्मीर वैलीज हो गए, इन इलाकों के लिए अलग से आपका रिलैक्सेशन दिया गया 155, ठीक है। एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की फीमेल कैंडिडेट के लिए 154 हो गया प्यारे बच्चों। चेस्ट की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेंडेड 80 एंड एक्सपेंडेड 85, अनएक्सपेंडेड 80 एंड 85, यानी अगर हम चेस्ट की बात करेंगे ना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो प्यारे बच्चों चेस्ट मिनिमम 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन चाहिए, 5 सेंटीमीटर हमारा फुलाव होना चाहिए। तो ये चेस्ट हो गया प्यारे बच्चों। और एसटी के लिए यही हो जाता है 77 एंड 82, यानी 5 सेंटीमीटर का तो आपको एक्सपेंशन चाहिए ही चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए ही चाहिए प्यारे बच्चों। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये जो रिलैक्सेशन है ये हो गई आपकी हाइट एंड चेस्ट से रिलेटेड, कितना आपको हाइट एंड चेस्ट में आपको मिलने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ये हो गया आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो गया फिजिकल फॉर मेल कैंडिडेट। ये हो गया 100 मीटर होता है प्यारे बच्चों 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर रेस होती है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप होती है 3.65 मीटर और हाई जंप होती है 1.2 मीटर प्यारे बच्चों। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या रहने वाला है, 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड में हो गई, 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में हो गई, और आपका लॉन्ग जंप हो गई 3.65 मीटर और हाई जंप हो गई 1.2 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं और चीजें क्या कह रहा है। आगे अगर हम यहाँ जाते हैं तो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंड्योरेंस टेस्ट में क्या रहने वाला है, और शॉर्ट पुट और शॉर्ट पुट भी है यहाँ पे, शॉर्ट पुट भी है, 3 चांस मिलते हैं यहाँ पर आपको। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए 3 चांस मिलते हैं, उन 3 चांस में से आपको 1 चांस में क्लियर करना होता है, ठीक है। और शॉर्ट पुट यानी 16 LBS बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं, ठीक है। लगभग ऐसा होता है कोई 5 किलो के लगभग का एक शॉर्ट पुट होता है। 4.5 मीटर फेंकना है, 3 चांस मिलते हैं इसके भी। शॉर्ट पुट होता है एक गोले में खड़े होके आपको गोला फेंकना होता है, लोहे का गोला होता है करीब 5 किलो का, 7 किलो का, ठीक है, 16 पाउंड्स ना। तो ये 4.5 मीटर फेंकना है, 3 चांस मिलते हैं, किसी एक चांस में आपको क्लैरिफाई करना है। आगे चलते हैं, ये गर्ल्स के लिए क्या रहने वाला है ये क्राइटेरिया। गर्ल्स के लिए जो क्राइटेरिया रहता है प्यारे बच्चों उसको भी एक बार देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर 18 सेकंड में हो जाती है, 1600 मीटर की जगह 800 मीटर 4 मिनट में हो जाती है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर,
और देयर सेल नो बी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। इनके लिए शॉर्ट पुट भी नहीं है, और यहां पर आपको 100 मीटर की रनिंग इनको मिल रही है आपको 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर। यहां भी आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के प्यारे बच्चों 3 चांसेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे 3 चांसेस मिलेंगे, किसी एक में आपको क्लियर करना पड़ेगा, किसी एक में आपको क्लियर करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड को भी यहाँ पर देख लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पेपर 2 विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सीएपीएफ। इसके बाद जब आप पेपर 2 में पास हो जाते हैं तो मेडिकल की कॉल आ जाती है, किसी भी सीएपीएफ के डॉक्टर के द्वारा या ऑफिसर के द्वारा, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपका यहाँ पर मेडिकल कराया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को जो डाउट रहता है वो आई साइट में रहता है, तो आई साइट को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ प्यारे बच्चों। आई साइट आपको यहाँ दिख रही होगी, एक दिख रहा है आपको 6/9 वर्स आई, और एक दिख रहा है 6/6 बेटर आई, यानी यहां पर एक आंख आपकी 6/9 एप्लीकेबल है, लेकिन एक जो बेटर आई है आपकी वो 6/6 होना जरूरी है। दोनों 6/6 ना, और स्पेक्स आर नॉट अलाउडेड, ध्यान रखिएगा, है ना। स्पेक्टिकल्स आर नॉट अलाउडेड, कोई भी करेक्शन यहां पर अलाउड नहीं है प्यारे बच्चों। यहां विदाउट स्पेक्टिकल्स जो भी आई सेट दिया हुआ है वो होना चाहिए। एक आई आपकी 6/6 है तो दूसरी आई को 6/9 अलाउ कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप आई साइट में पीछे नहीं जा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये थी आज की छोटी सी इंफॉर्मेशन एसएससी सीपीओ के 4187 पदों के लिए प्यारे बच्चों। जवाब तरीके से लग जाइए भाई, दिन रात एक कर दीजिए, यही है वो एग्जाम जो आपको बनाएगा डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का भैया किसका मन नहीं होता यार, किसका मन नहीं होता। लाइफ टाइम दिल्ली का जॉब, कंधे पे 2 सितारे और पावरफुल जॉब। सो लग जाइए प्यारे बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर बेहतर से कंटेंट के साथ। क्लासेस शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और उनको हम बेहतर से बेहतर क्लासेस दे पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सभी को, जय हिंद। फिर मिलेंगे बेहतर सी क्लास में, बाय, जय हिंद। Audio Jungle.